जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्पेशल हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व आप लोगों को पता है कि कैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम बन नहीं पाते, इसलिए उन बेसिक क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डायनेस्टी फाउंडर एंड फेमस किंग एंड द कैपिटल्स। जी हाँ, आपसे पूछा जाता कई बार, who is the founder of this dynasty, who is the last king of this dynasty, or the capital of this dynasty, empire। ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारी डायनेस्टियां जो बहुत कंफ्यूजन कर देती हैं हमें, तो उनको इजी करने के लिए हम आज ये टॉपिक लेकर आए। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के किंग की बात करेंगे, फाउंडर की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे और लास्ट किंग की बात करेंगे। जी हाँ, जैसे ही मगध वंश पढ़ते हैं, आपको पता है मगध वंश पे जो सबसे पहला डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं उसका नाम हर्यंका आता है। जी हर्यंका डायनेस्टी, जिनका फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? तो हर्यंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। कैपिटल क्या रही इनकी? राजगृह थी, जिसको गिरिवराज भी कहते हैं। बाद में कैपिटल क्या बन गई? पाटलिपुत्र। उदयन के समय कैपिटल पाटलिपुत्र बन जाती है। और लास्ट रूलर इस वंश का कौन सा है? नागदशक है। कौन है बच्चों? नागदशक है। तो आपको पता है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु के बाद उदयन आता है, उदयन के कुछ दिनों बाद फिर नागदशक आता है। तो नागदशक जो इस वंश का अंतिम राजा, पहला राजा है बिंबिसार, और कैपिटल थी राजगृह पाटलिपुत्र, याद रखना। तो उस समय भारत में सबसे उभरता और रीजन था मगध, बिहार का रीजन। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी को खत्म करके फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है। फाउंडर भी कौन है? शिशुनाग ही है, याद रखना। डायनेस्टी का फाउंडर भी शिशुनाग ही है। राजगृह इनकी कैपिटल रही, वही राजगृह इनकी कैपिटल भी रही कुछ दिन तक। और महादंडीन, ठीक है ना, इस वंश का जो है लास्ट रूलर माना जाता है। ठीक है, कौन से वंश का? शिशुनाग डायनेस्टी का। आगे देखते हैं भाई, फिर आती है नंद डायनेस्टी। आपको पता है शिशुनाग डायनेस्टी के अंतिम राजा को खत्म करता है महापद्मनंदा। ठीक है, तो महापद्मनंदा नंद डायनेस्टी का फाउंडर है। उस समय राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र हो जाती है। और लास्ट रूलर है धनानंद। जानते ही धनानंद बड़ा क्रूर अत्याचारी शासक था धनानंद, जिसको बाद में चंद्रगुप्त हराएगा और मौर्य एम्पायर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो जी हाँ, हम आगे देखिए मौर्य एम्पायर। कौन है फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य कौन? विष्णुगुप्त, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र उस समय बहुत फेमस सिटी रही। और इस वंश के अंतिम राजा बृहदत्त रहे, जिनको उनके ही कमांडर ने मार दिया था। ठीक है, तो ये यहां से एम्पायर शुरू हो जाता। तो इनको आपको फाउंडर याद रखना। कई बार बेसिक चीजें पूछी जाती है और हमें दिमाग में नहीं आती है। फिर आता है शुंग डायनेस्टी, क्योंकि मौर्य को जो खत्म किया था वो उनके कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने खत्म कर दिया था। क्योंकि बृहदत्त जो थे मौर्य वंश के बहुत कमजोर राजा थे और विदेशियों के आक्रमण इंडिया में हो रहे थे। उस समय पाटलिपुत्र राजधानी रही और बाद में फिर विदिशा राजधानी बन गई। तो शुंगों के समय विदिशा का बड़ा वर्चस्व रहा था। विदिशा में हेलियोडोरस का पिलर इस बात का एग्जाम्पल देता है। ठीक है, और देवभूति इस वंश के अंतिम राजा रहे। ठीक है, इस वंश में एक राजा रहे भागभद्र, जिनके समय हेलियोडोरस भारत आता है और ये कहता है कि भारत में एक नया धर्म था भागवत धर्म, जिस बात की जानकारी हमें गरुड़ पिलर, हेलियोडोरस के स्तंभ जो विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, विदिशा से मिलती है। शुंग के बाद कण्व लोग आए, तो वासुदेव कण्व ने इस डायनेस्टी की स्थापना की। जो अंतिम राजा है शुंग वंश के, देवभूति को खत्म करके। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र रही और इस वंश का अंतिम राजा सुशर्मन रहा। जी याद रखना। तो कर्ण वंश के फाउंडर हो गए वासुदेव कण्व और लास्ट रूलर हो गए सुशर्मन। ठीक है, अब इनको खत्म करके आ जाएंगे सातवाहन। ठीक है ना, तो सातवाहन रूलर को हम बाद में पढ़ लेंगे, यहां पर देख लेंगे सातवाहन राजाओं को। ठीक है, अब देखो यहां पर हम इसके बाद यहां पर अगर यहां मैं देखूं तो यहां सातवाहन आ रहे हैं, याद रखना, क्योंकि इनको साउथ में काउंट कर लिया गया, लेकिन वो है वहीं पर। तो हम डायरेक्ट आते हैं फिर गुप्ताओं पर। कौन आते हैं? गुप्ताओं पर आते हैं। जो कुछ छूट गया उनको मैं बाद में बता दूं। कौन है फाउंडर? श्रीगुप्त है। अगर आपसे रियल फाउंडर पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चों? रियल फाउंडर। तो रियल फाउंडर में चंद्रगुप्त फर्स्ट आएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के
महान और महाराजा धीराज रहे, तो अगर फाउंडर ही है तो वो श्रीगुप्त है, राजधानी वही पाटलिपुत्र रही, और याद रखना बाद में उज्जैन भी रही या राजधानी इनकी चंद्रगुप्त सेकंड के समय। और विष्णुगुप्त जो है इस वंश का अंतिम शासक रहा है। तो बहुत दिनों तक मौर्य गुप्ताओं ने रूल किया। याद रखना गुप्त राजाओं को इनका समय गोल्डन फेज ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है। हिंदुस्तान में प्राचीन काल का स्वर्ण काल किसी का है तो गुप्ताओं का है। उसके बाद हम संगम एज में चले जाते, थोड़ा सा और पीछे चले जाते, क्योंकि साउथ को हमने एक साथ देख लिया। पांडियन रूलर, तो पांड्यों का फाउंडर था कौन? पांडियन, जिसमें इनमें भी साउथ पांड्यन है। तो कदाउन कौन? इनको सेंट्रल पांड्याओं का फाउंडर, ये अलग अलग पांड्या है। इनकी राजधानी भी अलग अलग, कोरकाई रही, मदुराई रही, तिरुनवेली रही। लास्ट राजा, अब देखो यहां पर जो दे रखे हैं पांड्याओं में भी साउथ के अलग है और सेंट्रल के अलग है, ठीक है। तो इनकी लास्ट किंग भी जात वर्मन, पराक्रम पांड्या, ये दोनों रूलर रहे, ठीक है। तो हम बात करेंगे साउथ जो पांड्या है, साउथ पांड्या, इनके फाउंडर कौन? पांड्यन है। इनकी कैपिटल कोरकाई रही थी और इनके लास्ट राजा जात वर्मन रहे। अब जो कोदुन कौन है, कोदुन कौन? वो सेंट्रल पांड्या के रहे। इनमें इनकी राजधानी मदुराई भी रही, काशी भी रही, तिरुनवेली भी रही। इनके लास्ट राजा है पराकर्मा पांड्या, ये अंतिम राजा इस वंश के। तो पांड्याओं में भी याद रखना फाउंडर। फिर चोल एम्पायर, बड़ा फेमस रहा चोल एम्पायर। विजयालय चोला, जी हां, विजयालय इसके फाउंडर रहे। राजधानी पुहार रही। कौन रही? पुहार या तंजावुर रहती है इनकी राजधानी, ठीक है। और राजेंद्र चोल थर्ड इस वंश के राजा रहे, है ना। इसी में फिर पेनिसलिवन, राजेंद्र फर्स्ट कई राजा रहे। अब देखो मैंने बताया था कर्ण के बाद सातवाहन, तो वो यहां पढ़ेंगे क्योंकि इनका संबंध साउथ से था। इसके फाउंडर सिमुक थे। इनकी कैपिटल प्रतिष्ठानपुर अमरावती भी रही है, याद रखना, ये आंध्र प्रदेश रीजन में आती है। और इसके अंतिम राजा यज्ञ श्री शतकर्णी माने जाते हैं। अंतिम राजा कौन थे? यज्ञ श्री शतकर्णी, क्योंकि 7 महानों में माता के नाम से ही अपना तख्त पर बैठते, जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, श्री शतकर्णी। कुषाण डायनेस्टी, जी हाँ, कुषाण विदेशी लोग थे। फाउंडर कुजुला कटफिसेस, बिल्कुल पढ़ते हैं हम, चाइना से आए थे, यूची कबीले में। बेग्राम, पेशावर, तक्षशिला और मथुरा इनकी राजधानी रही। कनिष्क के समय याद रखना 2 राजधानी थी, पेशावर जिसको पुरुषपुर कहते थे और दूसरी राजधानी मथुरा थी। उस समय मूर्तियों का चलन शुरू हो गया था। और किपू नंदा, याद रखना, इनका कुछ दिनों बाद नाम भी चेंज हो जाते हैं। ये लास्ट रूलर रहते हैं इस डायनेस्टी के। उसके बाद पल्लवास की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? पल्लवास। फाउंडर है सिंह विष्णु, याद रखना। फाउंडर कौन है पल्लवास के? सिंह विष्णु है। कांचीपुरम इनकी कैपिटल रही हुई। कौन सी राजधानी रही? कांचीपुरम। और अपराजित वर्मन, याद रखना, कौन है? अपराजित वर्मन, याद रखना, इस वंश के अंतिम राजा है, पल्लव वंश के अंतिम राजा है। चालुक्यों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये है पुलकेशिन फर्स्ट, याद रखना, क्योंकि चालुक्य भी 3 जगह थे। चालुक्य कल्याणी है, चालुक्य वेंगी है और चालुक्य बादामी है। तो ये जो है वातापी वाले, जिसको बादामी भी कहते हैं, याद रखो, वातापी या बादामी, 2 इनको नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में आती है जगह। तो चालुक्य जो वातापी वाले, उसके फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट रहे। कैपिटल वातापी बादामी रही। और कीर्ति वर्मन इस वंश के अंतिम राजा है। फिर देखेंगे ट्रिपार्ट स्ट्रगल में राष्ट्रकूट, जी हां, राष्ट्रकूट के फाउंडर दंती दुर्ग आते हैं। मान्यखेत इनकी कैपिटल है, जो सोलापुर महाराष्ट्र में आती है। और इंद्रफोर इसके क्या है भाई? फाउंडर माने जाते हैं, इंद्रफोर्ड। फिर अगर और भी हम दक्षिण की बात करें तो डायनेस्टियों का नाम है, ठीक है, ये इतनी फेमस है। अब हम करेंगे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव आते, गुलाम वंश। कौन है फाउंडर? कुतुबुद्दीन ऐबक है। राजधानी दिल्ली रही, लाहौर रही, दौलताबाद रही नहीं, बहुत, दौलताबाद तो बाद में होगी। तो केक्यूबाद, मौजूद्दीन केक्यूबाद, जो 6 साल का बच्चा होता है, वो रहता है लास्ट सुल्तान। फिर इनको मार के खिलजी आते, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फाउंडर है, राजधानी दिल्ली रहती है। और खुसरो खान, जो इस वंश का अंतिम रूलर रहा है, खुसरो खान। फिर आता है तुगलक आते हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक कहते हैं हम।
इनकी कैपिटल दिल्ली रहती है। और फिरोज शाह अंतिम रूलर माना जाता है। लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी फाउंडर है, कैपिटल दिल्ली। और इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट सुल्तान। एंड लास्ट वॉज द मुगल बाबर फाउंडर, दिल्ली एंड आगरा was the capital of the Mughal, and the last ruler was Bahadur Shah Zafar II. जफर सेकेंड। ठीक है, अभी अलग अलग डायनेस्टियां हैं। ऐसे दक्षिण में और सेंट्रल इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टियां रही है। राजपूत एम्पायर की बात करें, कश्मीर की डायनेस्टी के एम्पायर रहे तो वो भी बड़े फेमस एम्पायर हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में आपको बहुत ही विशेष जानकारियां यहां पर उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।